दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। और मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ टेंस इज टेंशन। डिड यू अंडरस्टैंड? टेंस इज टेंशन, योर टेंस इज कंप्लीट, योर टेंशन इज कंप्लीट। तो सर चलिए इस टेंस को पढ़ने के लिए मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। वतन की एक आवाज़ में मैं दौड़ के आऊँगा, वतन की एक आवाज़ में मैं दौड़ के आऊँगा, वतन मेरे खून मांगे तो खून से लिपट जाऊँगा। चलिए बहुत अच्छा। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं टेंस। यहाँ देखिए टेंस, टेंस मीन्स होता है काल। काल का मतलब होता है समय, समय का मतलब होता है टाइम। चलिए तो सबसे पहले हम लोग टेंस के बारे में जानते हैं। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। टेंस वर्ब फॉर्म का अध्ययन है, वर्ब फॉर्म का अध्ययन है। टेंस क्या है? टेंस वर्ब फॉर्म का अध्ययन है। इसके अगली वीडियो में बताया था कि आपको कम से कम 200 वर्ब पढ़ना चाहिए, कम से कम मिनिमम 200, मैक्सिमम आप 5000 1 लाख भी याद करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, याद होना चाहिए। ज्ञान जितना है आ जाए, आने चाहिए, आने दीजिए, आ रहे आने दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, 200 वर्ब हम जरूर याद करेंगे। जब टेंस तभी समझ में आएगी जब आपको वर्ब फॉर्म याद होगा। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। वर्ब का 5 रूप V1, V2, V3, V4, V5 याद होगा तभी आपको टेंस समझ में आएगी। और टेंस आएगा तो सेंस आएगी, और सेंस आएगी तो इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे डिफिनीशन में आपको बता दिया, टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। टेंस वर्ब फॉर्म का अध्ययन है। दूसरे शब्द में कहा जाए टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है। अनदर वर्ड्स में कहा जाता है टेंस इज ए टूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, विदाउट इट यू कांट स्पीक, रीड एंड राइट करेक्टली, ठीक है। टेंस के माध्यम से ही आप शुद्ध शुद्ध सही सही आप लिख पढ़ सकते हैं, ध्यान देंगे। इसलिए सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं टेंस वर्ब फॉर्म का अध्ययन है, वर्ब फॉर्म जरूर पढ़ें। अब हम लोग चलते हैं टेंस की तरफ, आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ध्यान देंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये हो गया आपका वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। यहां देखेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। अब इससे पता चल रहा है वर्तमान, वर्तमान काल का मतलब होता है वर्तमान समय, जो समय चल रहा है, दैट द टाइम इज गोइंग ऑन, जो समय चल रहा है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। दैट द टाइम हैज पास्ड अवे बिफोर प्रेजेंट, और जो समय प्रेजेंट के पहले यानी वर्तमान काल के पहले बीत चुका है उसको हम लोग कहते हैं भूतकाल। दैट द टाइम विल कम आफ्टर प्रेजेंट टेंस, जो समय प्रेजेंट टेंस के बाद आएगा उसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर टेंस। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को ये डिफिनीशन समझ में आ गई होगी कि जो समय चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस, जो समय बीत चुका है उसको पास्ट टेंस, जो समय आने वाला है उसको हम लोग कहते हैं भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। अब देखेंगे एवरी टेंस। एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो जब प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं तो टोटल टेंस कितने हैं? 3। तो 4 × 3 = 12, यानी टोटल टेंस कितने हुए? 12 टेंस हुए, ठीक है।
12 टेंस के हम लोग अलग अलग तरीके से करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस चारों का नाम बता दूं, देखेंगे बोर्ड। एक नंबर होता है सिंपल, कहिए सिंपल, सिंपल टेंस और या इंडेफिनिट टेंस। सिंपल टेंस कहिए, अच्छा है इंडेफिनिट टेंस कहिए, ठीक है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखेंगे यह 4 टेंस हो गए। सिंपल टेंस या इसको इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा हो गया कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। तीसरा हो गया परफेक्ट टेंस कहते हैं और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यही 4, प्रेजेंट में 4 यही होते हैं, पास्ट में 4 यही होते हैं और फ्यूचर में 4 यही होते हैं। यानी 4 तिहाई 12, यानी 12 टेंसेस के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको जानने के लिए आगे की तरफ देखेंगे। यहाँ देखेंगे सिंपल में देखते हैं है, हूँ, हो, है, होगा तो प्रेजेंट टेंस है, हूँ, हो, हैं। ये देखिए, ये इस पे बिंदु नहीं, इस पे बिंदु है। ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल, ठीक है, याद रखिएगा। तो है, हूँ, हो, होगा तो प्रेजेंट टेंस और था, थे, थी होगा तो पास्ट टेंस और गा, गे, गी होगा तो फ्यूचर टेंस। ये हम लोग सिंपल में जानते हैं। लेकिन हम लोग एक टेंस की पहचान मैं आपको बता दूं, आप लोग भी मेरे साथ दोहरा लीजिएगा। है, हूँ, हो को प्रेजेंट जानो, है, हूँ, हो को प्रेजेंट जानो, थाते, थी को पास्ट, गागे, गी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों टेंस पहचान। बहुत अच्छा लगा, एक बार आप लोग मेरे साथ दोहरा लीजिए। है, हूँ, हो को प्रेजेंट जानो, थाते, थी को पास्ट, गागे, गी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों टेंस पहचान। वाह क्या बात है। आप लोग भी मेरे साथ 2 बार 3 बार दोहरा लीजिएगा, आपको टेंस समझ में आ जाएगी कि है, हूँ होगा तो प्रेजेंट टेंस, खाते, थी होगा तो पास्ट टेंस और गागे, गी होगा तो फ्यूचर टेंस। चलिए इसके एक एक पार्ट को अलग अलग करके हम लोग वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। यहाँ देखेंगे 1 नंबर टेंस हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। ध्यान देंगे, आपकी सबसे पहले मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा आइडेंटिटी। ध्यान देंगे, किसी भी चीज की पहचान होती है, हम लोग किसी भी चीज को पहले पहचानते हैं। जैसे एलिफेंट, मान लीजिए हमने एलिफेंट कह दिया, जैसे एलिफेंट कहा आपके दिमाग में एलिफेंट का फिगर आ गया होगा। उसी तरह से हर चीज़ की पहचान होती है। मोबाइल, मोबाइल मैंने कहा मोबाइल की फिगर आपके दिमाग में आ जाएगा, ऐसा मोबाइल होता है। उसी तरह से ये प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। जैसे नाम रखा जाए तो आइडेंटिटी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे आपके आइडेंटिटी दिमाग में आएगा, आप बेहतर तरीके से सब चीज़ बना लेंगे, याद हो जाएगा। ध्यान देंगे, तो आइडेंटिटी क्या है? क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो, ते है, में से कोई एक दिया रहता है, इनमें से कोई एक दिया रहता है, वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कौन सा स्ट्रक्चर लगता है यहाँ देखेंगे।
सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखेंगे मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ टेंस क्या है, वर्ब फॉर्म का अध्ययन है। और यहाँ आ गया V1, यहाँ आ गया V5 आ गया है, यानी इसमें वर्ब 1 का और वर्ब 5 का प्रयोग होगा। चलिए अब इसको बनाने से पहले सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल समझ लेता हूँ। राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। दूसरा, राधा स्कूल जाती है। तीसरा, वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिख दिया। हम देखेंगे लिखना, लिखना वर्ब है, क्रिया है, इसका अंत में क्या है, ता है। जाना, जाना क्रिया है, इसका अंत में क्या है, ती है। सीखना, सीखना वर्ब है, इसका अंत में क्या है, ते है। तो हम देख रहे हैं कि ता है, ती है, ते है। जब ता है, ती है, ते है होगा तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत अच्छा, जब ये पहचान समझ में आ गया तो आपको याद करने की जरूरत क्या है, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज समझना है कि V1 किसके साथ और V5 किसके साथ लगता है, ये सबसे बड़ी मैटर करता है, ध्यान दें। ही, सी, इट, राम, बॉय या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। कोई भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा तो क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे। और आई, यहाँ आई छोड़ देते हैं, यहाँ देखेंगे वी, यू, दे और बॉयज होगा तो इसके साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे एक आई ही ऐसा है कि सब्जेक्ट है सिंगुलर लेकिन वर्ब लेता है प्लूरल, इसके साथ V1 लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे रखेंगे। ही, सी, इट, राम, बॉय, राम के जगह पर दुनिया के किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है और बॉय के जगह पर कोई भी सिंगुलर नाउन हो सकता है, उसके साथ क्या लगेगा, V5। और वी, यू, दे, बॉयज, वी के साथ V1 लगेगा, यू के साथ V1 लगेगा, दे के साथ V1 लगेगा, बॉयज के साथ V1 लगेगा। बॉयज की जगह पर दुनिया के कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ V1 लगेगा। और केवल आई ही ऐसा है जो V1 लेता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा और आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जरूर कॉपी में लिखें, याद करें। तो पहला है, इधर बनाते हैं, ध्यान देंगे। आपका पहला है राम पत्र लिखता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हमने लिख दिया 1 नंबर में राम। राम के बाद अब हम लोग सब्जेक्ट लिख दिए, अब क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तब V1 चाहिए V5। तो अभी हमने लिखा था कि राम कोई भी नाम होगा तो क्या चाहिए, V5। तो राइट माने लिखना, राइट माने लिखना, और इसमें ए जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, V5। तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट, यहाँ हो गया V5, और क्या लिखता है, ये लेटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आप देख लीजिए सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। बेहतरीन तरीके से आपने सीखा और मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी सेंटेंसेस हो आप बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है आपका, राधा स्कूल जाती है। राधा सब्जेक्ट हो गया, राधा के साथ V1 की V5, आप कमेंट में जरूर बताइए V1 की V5 राधा के साथ, हाँ चलिए V5, बहुत अच्छा V5। तो गो का V5 क्या हो जाएगा, गोज, कहाँ जाती है, स्कूल, तो गोज टू
स्कूल। ये प्रीपोजिशन है, हम लोग जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं, अगर कहीं किसी प्लेस पे हम लोग जाकर मिलते हैं तो टू लगता है, और वहाँ से बिछड़ते हैं तो फ्रॉम लगता है। हम लोग प्रीपोजिशन की क्लास में इसको बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, वहाँ बेहतरीन तरीके से इसको समझाया जाएगा। चलिए अब तीसरा आ गया सेंटेंस, वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं। तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है? दे। देखिए दे आ गया, तो दे के साथ V1 की V5, V1 लगेगा। क्या लगेगा? V1। सीखना, दे लर्न, दे लर्न इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश हो गया। तो यहाँ दे हो गया सब्जेक्ट, लर्न हो गया V1 और इंग्लिश हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाई थी उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने उसको ट्रांसलेट कर दिया। चलिए तो आपको मैं आगे इसका निगेटिव बनाना सिखाता हूँ, हाउ टू मेक निगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड हाउ टू मेक निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान देंगे। यहां देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर हम बताते हैं। तो निगेटिव हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट यहां लिख देते हैं, स्ट्रक्चर शॉर्टकट में लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक चीज को ध्यान में रखेंगे, इसमें V5 नहीं है। इसमें क्या नहीं है? V5 नहीं है। तो V5 नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए ये डू जो है V1 है और डज क्या है? V5। ये V1 और V5 का काम कर लेता है, इसीलिए यहाँ क्या रहा है? V1 रखता है। लेकिन इसको आप ऐसे समझेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव बनाते समय इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। प्रेजेंट सिंपल टेंस का चाहे इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, डू या डज के बाद नॉट लिखते हैं, और डू डज लगते ही वर्ब अपने असली रूप में आ जाता है। वर्ब किस में आ जाता है? अपने असली रूप में आ जाता है, यानी V1 के रूप में आ जाता है। जैसे यहां देखेंगे, राम पत्र नहीं लिखता है, नहीं लिखता है, राम पत्र नहीं लिखता है। इसमें निगेटिव आ गया, एग्जाम्पल हो गया निगेटिव। अब देखिए राम के साथ डू की डज, V1 की V5, यानी डज लगेगा, V5 लग रहा था तो डज। अब तब क्या लगेगा? नॉट। अब तब क्या लगेगा? राइट ए लेटर। आप यहां देखेंगे, इसके पहले हम लोग लिख रहे थे राम राइट्स ए लेटर, लेकिन यहाँ लिखा है राम डज नॉट राइट लेटर। यहाँ जो राइट था, इसके पहले वाला जो राइट था वो यहाँ क्या हो गया? राइट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके साथ डज लगा है। तो जैसे किसी सेंटेंस में डू या डज लगेगा तो याद रखिएगा वर्ब अपने असली रूप में रहेगा, यानी V1 के रूप में रहेगा हमेशा। ठीक है, अरे भाई एक बार तो लाइक तो कर दीजिए, एक बार शेयर तो कर दीजिए, ताकि मेरी भी एनर्जी बनी रहे। चलिए बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी और आप लोग करेंगे। ठीक है, आपसे उम्मीद है।